गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में विजय अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। माँ महीनों से खाट पर पड़ी थी, लेकिन बेटे को देखकर हमेशा मुस्कुराती थी। एक शाम माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर कभी तेरे पास ताकत आए तो उसे सिर्फ भलाई में लगाना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। विजय ने आंसू रोककर माँ का हाथ थामा। माँ, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह विजय जंगल में लकड़ी काटने गया। कुल्हाड़ी पुरानी थी, बार बार टूट जाती। थककर वो पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी झाड़ियों में अजीब सी चमक दिखी। विजय ने पास जाकर देखा तो जमीन में पड़ी हुई एक चमकदार कुल्हाड़ी दिखाई दी। उसने जैसे ही उठाई, हवा में तेज रोशनी फैली और सामने एक बूढ़ी आत्मा प्रकट हुई। आत्मा ने विजय को देखकर बोला, ये कोई साधारण औजार नहीं, ये जादुई कुल्हाड़ी है। मगर याद रख, नेक इंसान के हाथ में ये वरदान है, लालची के हाथ में श्राप। विजय ने सिर झुकाकर कहा, मैं इसे सिर्फ भलाई में ही इस्तेमाल करूंगा। उसने उस कुल्हाड़ी से पेड़ पर चोट की तो पेड़ गिरने के बजाय और हरा भरा हो गया। शाखाएं खुद नई लकड़ियों से भर गईं। अब विजय बिना जंगल को नुकसान पहुंचाए लकड़ी ले सकता था। वो लकड़ी गरीबों को मुफ्त देने लगा। झोपड़ियां बनने लगी। गांव के लोग खुश होने लगे। लेकिन गांव का लालची बनिया कैलाश ये सब देखकर जलने लगा। कैलाश ने एक गरीब लकड़हारा पूरे गांव का हीरो बन रहा है, ये मुझे मंजूर नहीं। रात को उसने चोरी छुपे विजय की झोपड़ी से जादुई कुल्हाड़ी चुरा ली। कैलाश ने कुल्हाड़ी से जंगल में सोने के पेड़ काटने चाहे। पहले कुछ देर तक सचमुच सोना बरसा, लेकिन अचानक आसमान काला हो गया। आत्मा फिर प्रकट हुई। आत्मा ने बोला, तुझे चेताया था, लालच मौत को बुलाता है। तभी सारे सोने के पेड़ राख में बदल गए। कुल्हाड़ी खुद उड़कर विजय के पास लौट आई। अगले दिन विजय जब जंगल जा रहा था तो उसकी माँ ने रोका और आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा, आज तू पूरे गांव का सहारा बन गया। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। विजय ने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, अब लोग हमें गरीब नहीं, इज्जत से पहचानेंगे।